वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने वहाँ पर देख लिया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हमें देखना है क्या, फैक्टोरियल नोटेशन। तो फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब ये हो जाएगा, देखो कि जैसे सिंपली सिंपली बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जैसे आपको दिया हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पर 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक जाना है आपको, चाहे कोई भी नंबर लिखा हुआ मिले। जैसे 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको 1 तक जाना है। तो इन जनरल अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, और ये कम होते होते कहाँ पे चला गया? ये चला गया आपका 3 2 1 पे। ठीक है, तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कम करते हुए जाना है 1 तक। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं बोलता हूँ -3 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा? ये होगा आपका नॉट डिफाइन। क्या होगा? नॉट डिफाइन। मतलब क्यों? क्योंकि -3 -2 -1 ये तो बढ़ रहा है ना, ये क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, कम करना है। तो -4 -5 -6, तो ये क्या होगा? माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, और इन्फाइनाइट क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे नोट करके कि फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइन। मतलब नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, फिर उसके बाद जीरो फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है आपका? वो 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक बेसिक फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में, इनको आपको याद रखना है। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है? एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 डैश 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 3 2 1, ये होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, फैक्टोरियल नोटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसका क्या मतलब होता है। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल नोटेशन। अब आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं आपको इससे रिलेटेड जो सम है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वो सॉल्व करवाता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट सम जो है आपका क्या है, यहाँ पर इवेल्युएट क्या करना है आपको? फर्स्ट का जो फर्स्ट सम है, तो आपको 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। ठीक है, तो क्या हो गया? 8 7 जा 56 लिख दिया, 6 5 जा 30 लिख दिया, और 4 6 जा 12, 12 3 जा 20, 12 2 जा 24। ठीक है, अब 56 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, फिर बचा 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 इज 22, और यहाँ पे 6 2 जा 12, 5 2 जा 1 प्लस 10। तो ये हो गया आपका 4 4 2 1। तो क्या हो गया? 1 2 4 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे? 30 से। तो क्या हो गया? एक जीरो लिख दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, फिर कितना बचेगा यहाँ पे? 1 3 2 6 प्लस 1 7, और ये 3। ठीक है, तो ये देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूँ, अहम नॉट ब्रह्मास्मि। तो गलती हो सकती है, आप लोग चेक करें। मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं करना है। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को जब मेरे को इवेल्युएट करना है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से अगर आप 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लोगे तो दिस विल बिकम 4 माइनस 1। तो क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 3 2 1, और 3 4 माइनस 1 इज 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप देखोगे कौन सा नेक्स्ट सम, तो नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है आपको? नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये चेक करना है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल विल बिकम 7 फैक्टोरियल। क्या ये सही है या गलत है? तो देखो, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, एल एच एस सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्या हो गया? 6 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 टू 6 6 4 24, दिस विल बिकम 30। और आर एच एस जब आप देखोगे तो आर एच एस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो
7 6 का कितना होता है यहाँ पर 42, ठीक है। 5 4 ज़ा 20 इंटू 6, फिर 6 2 ज़ा 12, फिर 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 25 इंटू 20, तो 0 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 4 प्लस 1 5040, तो क्या हो गया इज़ नॉट इक्वल टू 5040, मतलब यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। फिर थर्ड देखो आप, तो आपको क्या करना है कंप्यूट, किसको कंप्यूट करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 2 आपका इससे कैंसिल हो गया, 7 4 ज़ा 28 इज योर आंसर, ठीक है। अब फोर्थ सम देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम क्या दिया हुआ है आपको, फोर्थ सम आपको गिवन है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा यहाँ पर देखो 1/6 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो गया ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अब आप यहाँ पे 1/6 फैक्टोरियल को कॉमन ले सकते हो, दिस विल बिकम 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x बाई 8 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 8 फैक्टोरियल को आप इधर भेज दो अपॉन 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंटू 7 प्लस 1 क्या हो गया 8/7 हो गया, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स रह गया। तो अब क्या होगा, ये 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 8 अपॉन क्या हो गया यहाँ पर, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स विल बिकम 8 8 जा 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग फिफ्थ सम सॉल्व करने वाले हैं। तो फिफ्थ सम में आपको क्या दिया हुआ है, फिफ्थ सम में आपको वैल्यू फाइंड करनी है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल की। उसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो दिस विल बिकम 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 6 5 ज़ा 30 आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी का सेकंड 9 और 5 दिया हुआ है। सेकंड में क्या दिया हुआ है n इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर क्या दिया हुआ है r इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, दिस विल बिकम 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया। फिर 8 9 का कितना होता है यहाँ पर, तो 72, फिर इंटू 7 लिख दो, और 6 5 का क्या कर दो 30 कर दो, 7 2 ज़ा 14 बचेगा यहाँ पे 1, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 1 50 इंटू 30। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका एक 0 4 3 ज़ा 12, फिर यहाँ पे बचा 1 और 5 3 ज़ा 15, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। आई होप आपको फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड सम समझ में आए होंगे। तो अब आप यहाँ पर इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके।